मरने के लिए सोच रहे हैं। अब ये साफ तौर पे पता चल रहा है, जिस गम से उसका सर लटका था उसका चेक अभी तक जान लीजिए, क्योंकि इस वक्त जो चीज आपको दिखाने वाले हैं देखकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज में अक्सर इस तरीके का घटना होते आया है। बार बार आप लोग देखते होंगे, अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप देकर खबरें चलाई जाती है। इस वक्त जो तस्वीर है समस्तीपुर से, यह तस्वीर पिछले कई दिनों से लगातार वायरल हो रहा है, लेकिन एक सच्चाई आप लोग जान लीजिए, क्योंकि इस वक्त जो चीज आपको दिखाने वाले हैं देखकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज से साफ तौर पे ये पता चल रहा है कि ये परिवार निर्दोष है। आखिरकार वो मैसेज ही बयां कर रहा है। इसलिए हम कह रहा हूं कि लगातार जो है कि लोग आरोप तारोप लगाते रहते हैं कि ये हत्या का अड्डा है, यहाँ पे हत्या कर दिया गया, यहाँ पे बुलाया गया, उसके बाद जो है कि मार दिया गया, पीट दिया गया। लेकिन सच्चाई यह है कि एक मैसेज पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है, जो मैसेज साफ तौर पे ये बता रहा है कि वो अपने आप हत्या कर लिया है। हालांकि ये सारी कहानी मैं अपने से नहीं, बल्कि वो मैसेज पढ़कर मैं ये सारी बातें बोल रहा हूँ। पहले तस्वीर आपको हम दिखाएंगे उस मैसेज का, जिस मैसेज को पढ़कर आप भी अंदाजा लगा सकेंगे कि आखिरकार इस तरीके से कैसे होगा। देखिए, ये जो है 1:26 पर जो मैसेज आया है, वह मैसेज आपको हम दिखाने वाले हैं। ये मैसेज देखिए, आज मरने के लिए सोच रहे हैं। अब ये साफ तौर पे पता चल रहा है कि आज मरने के लिए सोच रहे हैं, और ठीक 10 तारीख गैप हो जाता है, और 11 तारीख को रात में गायब, और जो है 12 तारीख को उसकी 100 गाछी में, जो कि ये सोनी के घर के जस्ट सामने गाछी है, उसी गाछी से बरामद होता है। उसकी बहन है सोनी की, और ये लगातार चीख चीख कर पुकार रही है कि मैं और हमारे परिवार के सारे सदस्य निर्दोष है। लेकिन मामला ये मैसेज वाला आप लोगों को कब पता चला, ये बताइए। वही कि वो नहीं मरा है, मतलब कि वो नहीं बताए थे ना, तब तक ये नहीं दी थी। हाँ। जब वो पापा जी से बहुत पूछी ना, वो तो पापा जी बताए तो वो खूब रो रही थी, तब वो फोन खुद से निकाल के दे। अच्छा, ये फोन पिछले से 6 महीना से सोनी के पास था, जो पंकज दिया था। अभी सोनी बता रही थी पिछले वाला वीडियो में, मतलब कि ये 6 महीने से था। हाँ। तो आपके साथ, आप लोगों के साथ घर में सोनी रह रही है, आप लोग को पता नहीं है? तो हत्या के बारे में कैसे पहले पता हो गया आपको? क्या? वही कि वहाँ पे उसका शव पड़ा हुआ है। बहुत लोग इसमें रोड क्रॉस कर रहे थे ना, तो पापा जी सोए थे, तो मतलब कि एक भैया थे ना, वो बोले कि आप अभी तक सोए हुए हैं, देखिए ना एक लड़का फांसी में लटका हुआ वहाँ पर टंगा हुआ है, तो सब। अच्छा, तो उस समय आप अपनी बहन को बताए थे? नहीं बताया। काहे नहीं बताया? लेकिन वो बहुत रोती, इसलिए नहीं बताया। आपको ये भी पता नहीं था कि वो उससे प्यार करती है या नहीं करती है? मतलब जब वो लड़का की मृत्यु हो जाता है तब पता चलता है, तो फिर आप लोगों को डर क्यों था सोनी को बताने में? हमको उस दिन पता नहीं चला। हाँ। उससे 1 हफ्ता पहले परिवार को पता चला। कैसे पता चल गया? मतलब कि भाई जी के हाथ में बड़ा वाला फोन था ना, हाँ। तो उससे पहले सोनी के हाथ में फोन था। हाँ। और तो भाई जी के हाथ में फोन गया तो लड़का को फोन आया। अच्छा, तो उसी दिन से भाई जी उनको जाके समझाया लड़का को, उसी दिन से सबको पता चला। अच्छा। तो भाई जी आप लोग या फिर आपके सदस्य लोग नहीं समझाए? हाँ, दोनों को समझाया। क्या समझाए? दोनों को समझाया, ऐसा नहीं करो, तुम मुझसे बात नहीं करो, उनको भी जाके बोले दोनों को। देखिए, सारा झगड़ा का जड़ धीरे धीरे अब पता चल रहा है। आज 9 तारीख जो कहानी था, जिस मैसेज को आप लोगों को दिखाया, उस मैसेज से एक सप्ताह पहले इनके परिवार के लोगों को ये पता चल जाता है कि सोनी पंकज से बात करती है। उसके बाद इनके जो भाई है बड़े वाले, ये भाई दोनों को समझाता है। उसके बाद ये घटपट वाला कहानी शुरू होता है। उसके बाद क्या होता है ये पता करेंगे। उसके बाद क्या हुआ? मतलब कि भाई जी वही किए ना, उसी के 1 हफ्ता बाद वो मर गया ना, इसीलिए वो लोग शक कर रहे हैं जी यही लोग। देखिए, ये भी सच्चाई है कि शक करेगा क्यों नहीं, लेकिन शक का सबसे बड़ा उपाय इस छोटा वाला फोन में है। साफ तौर पे छोटा वाला फोन में दिखाई दे रहा है कि अब हमको मरने का मन कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि मानसिक संतुलन जब बिगड़ जाता है, आदमी बार बार एक ही बातों को सुनता है और दबाव में आ जाता है, तो फिर इस तरीके का घटना जो है होते रहता है। उसके बाद जो है कि भाई कहाँ गया? भाई जी उसके बाद जिस दिन अथी हुआ ना 11 तारीख को, तो हम लोग 11 को रक्षाबंधन मनाए, तो भाई जी दीदी को वहाँ से यहाँ लाए, और यहाँ से मम्मी को, मतलब कि हम लोग से राखी बना के मम्मी को नानी घर दिया, वहाँ से आए, थोड़ी देर रुके और चले गए पूजा। अच्छा। सब भाई जी बोले कि जो जब तक वो जान, उससे 1 हफ्ता वो तो धमकी जिस दिन दिए थे ना, उसी दिन जान गए थे जो सब सोनी बात करती है। तो गार्जियन कोई नहीं था, मम्मी भी नहीं थी, पापा जी कोई नहीं थे, भाभी तो घर से बाहर निकलती नहीं है, चाहे मम्मी नहीं निकलती है तो भाभी कहाँ से? कितना बार पंकज यहाँ आया था? एक बार पंकज यहाँ नहीं आया था। पंकज का यहाँ से कितना दूर घर है? बस हाँ। अच्छा।
तो भाईजी बोले कि जो नहीं, जब तक हम नहीं आएंगे ना तब तक सब जगह रहना। लेकिन सब सो गए और हम मतलब कि 10-11 बजे तक जगे थे और भाभी तो जब तक आए तब तक जगे। जब तक भाईजी आए हैं, जब आए हैं तब तक भाभी जगे। अभी भाई कहाँ है? मतलब कि भाईजी खुद से सिलेंडर कर दिए तो वो जेल में। अच्छा, उसको जेल कस्टडी कर दिया गया। जी। अच्छा, केस किनके नाम पे है? हमारे दोनों बहन सोनी और मेरे हाँ। भाईजी पापा जी एक करके। पुलिस अभी आप लोगों पे नहीं? मतलब कि इस होके जाती है। हाँ? जाती है पुलिस, लेकिन प्रशासन ये कभी चेक नहीं किया कि जिस गमछे से उसका सर लटका था उसका चेक अभी तक नहीं किया। 10वां रोज बीत रहा है लेकिन चेक नहीं किया। अगर चेक करते तो उसी दिन पता लग जाता कि कौन मर्डर किया है, लेकिन अभी तक प्रशासन ये चेक नहीं किया। ये मामला बहुत गंभीर है और तस्वीर जो है साफ आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। सारी सवालों का जवाब भी हमने पा लिया। अब ये जो है कि जांच का विषय है और जांच में साफ तौर पे हर एक सबूत के साथ ये लोग तैयार हैं। अब सही रूपरेखाओं के साथ अगर जांच हो तो हत्यारा का पता चल जाएगा या फिर खुद वह लड़का आत्महत्या किया है इसका भी पता चल जाएगा। बने रहिए हमारे साथ और इस विषय में अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।